मैं कुतुबुद्दीन और आप देख रहे हैं सभी। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम है राजबाग युवा संस्थान पुपरी के बैनर तले आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो है कि विगत 2 वर्ष में जो कोविड काल था उसमें सारी खेलकूद गतिविधि ठप हो गई थी। उस गतिविधि को पुनः जागृत करने के लिए, बच्चों के बीच में खेल भावना जागृत करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बच्चों के बीच में पाठ्य पुस्तक सामग्री, पेंसिल बॉक्स, स्वच्छता के लिए साबुन और तिरंगा पट्टा वितरण किया गया हमारे अतिथिगण के द्वारा। और चूँकि इस वर्ष जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो उस अभियान के तहत बच्चों के बीच में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उनके बीच में तिरंगा पट्टा के भी वितरण किया गया है। और सभी से अपील की गई है कि बढ़ चढ़कर इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वे भाग लें। किस संस्था के द्वारा ये काम किया जा रहा है? ये संस्था राजबाग युवा संस्थान पुपरी में स्थापित है और इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1989 में हुई थी। 30 वर्ष से भी ऊपर हो गए। नियमित रूप से पुपरी अनुमंडल में खेल कूद के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील संस्था है और हम लोगों से जहाँ भी बन पड़ता है खेलकूद के विकास के लिए, खेलकूद के विकास के साथ बच्चों के बीच में बौद्धिक विकास के लिए भी हम लोग काम करते हैं। और जो भी उत्कृष्ट उपलब्धि खेलकूद के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में लाते हैं, उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको सम्मानित और उत्साहित करते हैं। इसके सबसे पहले संस्थापक कौन थे? सबसे पहले संस्थापक जो राजबाग युवा संस्थान के जब स्थापना हुई थी तो उस वक्त श्री शिवेंद्र सिंह हुआ करते थे, जो अब दुनिया में नहीं है। तो उनके नेतृत्व में स्थापना हुई थी और उपाध्यक्ष में एक जानीपुर निवासी सुरेश मिश्र उपाध्यक्ष हुआ करते थे और एक पुपरी हाई स्कूल के सेवानिवृत्त श्री शिव प्रसाद शाह जी हैं, जो हमारे गुरुदेव भी हैं, वे उपाध्यक्ष थे। और गणेश पासवान जी उस समय स्थापना के समय सचिव हुआ करते थे। वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन, सचिव कौन है? वर्तमान में कमेटी जो है संयोजक के रूप में हम संयोजक हैं और हमारे मोहम्मद साकिर हुसैन जी इसके संरक्षक हैं और संरक्षक एक कमेटी बनी हुई है, उसके गाइडलाइन में संस्था का संचालन किया जाता है। तो ये 15 अगस्त के अवसर पर बच्चे को जो शिक्षा कॉपी कलम दिया गया, ये हमेशा दिया जाता है या पहली मरतबा? नियमित रूप से दिया जाता है। कोविड काल में 2 साल तक नहीं इसका वितरण किया गया, नहीं तो हम लोग मासिक रहता है, मासिक हम लोग इसका वितरण किया करते हैं प्रत्येक महीने में। इस बच्चे को जो दिया जाता है इसका चयन संस्था करती है या किसी स्कूल से आते हैं? नहीं, ये मैंने इसमें से अधिकांश गरीब बैकग्राउंड के बच्चे हैं जो फील्ड में जो लोग खेलने आते हैं, उनको हम लोगों ने एकत्रित करना शुरू किया और उनकी संख्या 100 से ऊपर है। आज तो कम है, शुरुआत है। धीरे धीरे इसमें करीब 150 छोटे छोटे बच्चे हैं जो संस्था से जुड़े हुए हैं, जो फील्ड में आते हैं। धीरे धीरे उसमें से एक सदस्य के माध्यम से दूसरे सदस्य जुड़ रहे हैं और 150 है। अभी तो 40-50 बच्चे आए हैं, कुल संख्या 150 के आसपास है। इस संस्था का कोई एजुकेशन सेंटर या कुछ और भी है? नहीं, अभी हम लोग सिर्फ खेलकूद के माध्यम से करते हैं और जो बच्चे हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं खेलकूद के माध्यम से और खेलकूद एक्टिविटी में भाग लेते हैं, वो अपने जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ अगर पढ़ाई में अच्छा करते हैं तो उनको भी हम लोग प्रोत्साहित और सम्मानित करते हैं और हर संभव सहयोग उनको प्रदान करते हैं। आखिर में आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अतुल कुमार हुआ, मैं राजबाग युवा संस्थान पुपरी का संयोजक हूँ और नियमित रूप से संस्थान के प्रति समर्पित रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है पुपरी पंचायत के पूर्व मुखिया और चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता जनाब इसरारुल हक पप्पू साहब, जो आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किए थे। आज उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देश के फ्यूचर को, जो देश के मुस्तकबिल है, इन बच्चों को आपने सम्मानित किया और सम्मानित करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, ऐसा है कि सम्मानित हमने अपनी संस्था, जिसके हम लोग बहुत पुराने सदस्य हैं, राजबाग युवा संस्थान पुपरी, उसके माध्यम से 1989 से अब तक बच्चों को लगातार खेल कूद के लिए और पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चूँकि हमारे संस्था के संयोजक श्री अतुल कुमार जी बहुत रुचि रखते हैं इसमें और उनका साथ हम लोग बराबर देते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में कोविड की वजह से जो है कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जा रहा था और बच्चों को खासतौर से इससे दूर रखना था प्रोटोकॉल के, कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से। अब चूँकि आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है और जिसके लिए है बड़े और भव्य कार्यक्रम का आयोजन है अनुमंडल मुख्यालय के द्वारा, उसमें इन बच्चों की भी भागीदारी होनी है ना, और झांकियाँ वगैरह निकलता है उसमें ये लोग शिरकत देंगे। उसी के तहत इन बच्चों को फिर से
एक नई शुरुआत जो है ज़िंदगी की कोविड के बाद करने के बहाने इन बच्चों को बुला करके आज लगभग 50 बच्चों को बुलाया गया है। वैसे तो 150 से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन 50 बच्चों को बुलाया गया है। उनको पुस्तकें और तिरंगा दिया गया है, उसको खेल कूद के लिए प्रोत्साहित किया गया है और पढ़ाई के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। हम इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें दी गई है किताब वगैरह, तो बेहतर होता है कि इस संस्था के थ्रू कोई एजुकेशन सेंटर चलाया जाता है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? ठीक है, भविष्य में आपका मशवरा अच्छा है, ये भी होगा। आज ये संस्था ऐसा कार्यक्रम कर रहा है, एक दिन आएगा तो सब लोगों की मदद से वो भी हो सकता है। बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये संस्था आने वाले वक्त में एजुकेशन सेंटर भी इस संस्था के थ्रू खोला जाएगा, और इसलिए कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सीतामढ़ी ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां 60% से ज़्यादा लोग गरीब हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो शिक्षा है। जब शिक्षा आएगा तो लोग खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी को और तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। आइए फिर एक और इस कार्यक्रम के में शिरकत किए हैं जो उनसे बात करते हैं कि सर, सबसे पहले आपका स्वागत। जी, आपका भी धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हम लोग का इंटरव्यू लेने के लिए। मैं डॉक्टर महफूज आलम, आज मैं यहाँ प्रोग्राम में शामिल हुआ और बच्चों को कुछ बुक्स वगैरह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बच्चे को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये मेरा कोरोना पेंडेमिक चल रहा था, जिस कारण से बहुत सारा प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पा रहे थे और बहुत सारा प्रोटोकॉल्स था जिसलिए हम लोग को पूरा करना था, तो इसलिए नहीं हुआ। लेकिन अब सभी चीज़ नॉर्मल पे आई है, तो हम लोग फिर सोचे कि नहीं, ये प्रोग्राम करना चाहिए और बच्चों को कुछ पुरस्कार देना चाहिए, कुछ बांटना चाहिए उनके बीच में, ताकि बच्चे जागृत हो पढ़ने के लिए। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा आज, और यह प्रोग्राम जो राजबाग युवा संस्था के द्वारा आज रखा गया था, जिसमें हम लोग शिरकत हुए। सिर्फ बॉयज़ ही है, गर्ल्स भी होनी चाहिए इसमें, उनको सम्मानित करना? हाँ, बेशक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा किया गया था, प्रोग्राम रखा गया था, गर्ल्स को भी बुलाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पाई हैं कुछ गर्ल्स, और आइंदा फिर प्रोग्राम होगा तो उसमें गर्ल्स शामिल होंगी। अभी जितने भी जनरल कंपटीशन हो या जो भी बड़े एग्ज़ाम है, जैसे लोक सेवा आयोग हो, यूपीएससी हो, और बड़े लेवल के जितने भी एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं लगता पुपरी प्रखंड के स्टूडेंट को नाम नहीं आता है तो उनका भी नाम आए? बेशक आना चाहिए, इसी के लिए तो एक संस्था काम कर रही है, और इसी के लिए जो है प्रोत्साहन भी किया जा रहा है बच्चों को कि तुम भी आगे बढ़ो और हमारे पुपरी का नाम हो और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम हो। ऐसा हम लोग कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे, ताकि बच्चे, हमारे ज़िले के बच्चे जो है रोशन करें नाम को। बच्चे पढ़ेंगे जब जाके देश बढ़ेगा। आप देख रहे थे सभी खबरें और मैं कुतुबुद्दीन, धन्यवाद।